अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो संपर्क करें। ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और अंक शास्त्र का अभूतपूर्व समन्वय। डॉक्टर सुनीता दुबे, MSc मैथ्स, MA एंड PhD एस्ट्रोलॉजी, 4 गोल्ड मेडल्स इन एस्ट्रोलॉजी एंड 60 अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। आर्कटूरस एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स, नियर कटंगा क्रॉसिंग, मेन रोड, गोरखपुर, जबलपुर। मोबाइल 9993409376। टाइमिंग्स 3 PM to 7 PM। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता दुबे। स्वागत है आपका BTV में। लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासा रहती है कि तिल आखिर कैसे आ जाते हैं और इनका क्या यूज़ है हमारे बॉडी में, या ये शुभ रहते हैं या अशुभ रहते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तिल बहुत ही, जब आपका जन्म होता है तब से भी बन जाते हैं, और कई बार आप एकदम से 15-16 साल के होते तो अचानक से आपको तिल बना हुआ दिखता है। तिल की अपनी एक महिमा है और इसका अपना एक रोल है लाइफ में, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तिल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कुछ बहुत मिथ्या हैं और कुछ बहुत सच हैं। हम सिर्फ यहाँ सच के बारे में जानने के लिए बैठे हैं और आपको सच ही यहाँ बताया जाएगा। यदि आप तिल, आपका यदि खोपड़ी है जो उसके ऊपर है, एकदम सबसे ऊपर यहाँ पर माथे के एकदम ऊपर बालों के अंदर अगर तिल है तो वो कभी भी शुभ नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी मानसिक व्याधियाँ देगा, आपका दिमाग फितूर का चलेगा, आप बिल्कुल शांति फील नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी किसी की खोपड़ी में तिल नहीं होना चाहिए, और खोपड़ी में तिल कभी बीच में शुभ नहीं होता। यदि कोई मेल कैटेगरी है तो राइट हैंड में आपको शुभ रहेगा और लेफ्ट हैंड में आपका अशुभ रहेगा। खोपड़ी में तिल होना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं माथे के तिल की। अगर माथे के बीचों बीच, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, मेल फीमेल दोनों के लिए यदि माथे के बीच में तिल है, आपको भाग्यशाली बनाता है, बहादुर बनाता है, आपके अंदर डेयरिंग रहती है, आप लड़ सकते हो किसी भी विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों से, आप अपने आप को बचा सकते हो। इसलिए माथे का बीच का तिल बहुत शुभ रहता है। नाक में कहीं पर भी तिल हो गुस्सा देता है और आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक बताता है, खर्च करने का, घूमने का, थोड़ा सा बड़बोला भी कई जगह पर आप बन जाते हो। कई जगह पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर शो कर लेते हो आप। तिलों की बातें हो रही थी, अब दाहिने तरफ की हम बात करते हैं। गाल में यदि किसी मेल के दाहिने तरफ तिल है तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड का होगा, उसका जो नेचर है काफ़ी खुशनुमा होगा। लेकिन अगर यही तिल मेल के बाएं तरफ है तो बहुत ज़्यादा वो, उसके अंदर थोड़ा फीमेल कैटेगरी क्वालिटी होगी, मतलब वो थोड़ा सा जैसे महिलाएं होती हैं उस टाइप का वो रिएक्शन देगा, शो करेगा अपने आप को, थोड़ा शांत, शर्मीला, जो कि बिल्कुल भी नेगेटिव रहता है। तो बाएं तरफ का तिल पुरुषों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, और बाएं तरफ का तिल महिलाओं के लिए हमेशा अच्छा होता है, हमेशा शुभ होता है। इसलिए अपने तिल को देखने से पहले आप देख लीजिए कि आपके शरीर में कहाँ पर है, वो राइट हैंड कवर करता है या फिर लेफ्ट हैंड कवर करता है। गाल में यदि किसी फीमेल के बाएं तरफ तिल है तो बहुत भाग्यशाली रहती है, बहुत धैर्यपूर्ण रहती है, नेचर हम्बल रहता है उसका, सारी बातों को अच्छे से सुनती है और अच्छा सा रिएक्शन देती है, एक अच्छी भद्र महिला रहती है वो। और यदि तिल आपके लिप्स के किसी भी आजू बाजू एरिया में है, होंठ में कहीं पर भी है, तो आपको थोड़ा सा चंचल बनाता है, रोमांटिक मूड का बनाता है और कुछ चीज़ों में ढुलमुल कर देता है। लिप्स में तिल फीमेल और मेल दोनों के लिए ठीक नहीं रहता, वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही ढुलमुल टाइप का बनाता है। आपके अंदर एक जो स्टैमिना होना चाहिए, जो विल पावर होना चाहिए, और जिस तरह से आपको झूठ बुलवा देता है, आपको जिस तरह सच बोलना चाहिए उसके लिए भी वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए लिप्स में तिल इतना अच्छा नहीं होता। और नीचे बढ़ते हैं, अपनी ठोड़ी की बात करते हैं। अगर ठुंडी में यहाँ पे तिल है, ये तिल चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो, ये वाला तिल आपको दुख देता है, कर्ज करवाएगा आपका। अगर आप किसी के घर में बहू बन के जा रहे हैं और आपके यहाँ पे गड्ढा भी हो रहा है, मोल गड्ढा होता है या तिल है आपका यहाँ पर, तो वो क्या करता है, वो तिल आपको टेंशन देगा, आपकी किसी से बनेगी नहीं फैमिली में, और अजीब सी कुंठा में आप जियोगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बात करते हैं गले के तिल में। यदि गले में आपका तिल है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर बीच वाला पोर्शन कवर करता है तो आपको अच्छा बोलने वाला बनाएगा, आपको एक अच्छा पुरुष और अच्छी महिला बनाएगा। गले का बीच का तिल कंठ में आपको पॉजिटिव चीज़ देगा, आपकी वाणी में सरस्वती बैठेगी और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा।
तो गले में तिल कहीं पर भी हो, दाएं बाएं, ये मेल फीमेल में मैटर नहीं करता, गले का तिल हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। बात और करते हैं अब कंधों की। कंधों में अगर शोल्डर में अगर दाहिना शोल्डर है आपका, दाहिने शोल्डर में अगर किसी मेल के दाहिने शोल्डर में तिल है, बहुत ज़्यादा ब्रेव होगा, दुश्मनों से लड़ सकता है, आगे बढ़ेगा, कभी किसी चीज़ से वो घबराएगा नहीं। लेकिन यदि तिल वो बाएं में, तो डरपोक होगा, बिल्कुल डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहेगा और हर चीज़ में उसको नेगेटिविटी ज़्यादा पकड़ में आएगी। और अगर यही तिल बाएं में फीमेल के है तो फीमेल बहुत बहादुर होगी और अपनी सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए एकदम आगे बढ़ेगी। 20 सीने में तिल मेल फीमेल दोनों के लिए है नेगेटिव, आपको दिल वाला बनाती है लेकिन दिल फेक भी बनाती है। दोनों मतलब सीनों के बीच में अगर आपका तिल है, हार्ट में तिल है, आपको जल्दी से हर सभी लोगों से इससे भी प्यार हो जाएगा, उससे भी अट्रैक्शन हो जाएगा, उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आप सभी लोगों से प्यार करोगे, आपका दिल जो है वो आपके काबू में नहीं रहेगा। तो ये जो हार्ट का तिल है वो बीच में मेल फीमेल दोनों के लिए नेगेटिव रहेगा। पेट में तिल की बात करते हैं, जिनका पेट में तिल या मसा है उनको खाने का बहुत शौक रहेगा और पेट संबंधी प्रॉब्लम भी रहेंगी। पेट में गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत कॉन्शियस रहेंगे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, या तो फिर बहुत ज़्यादा खाने का शौक रहेगा। पेट का तिल बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है, वो सिर्फ आपका एक रुचि शो करता है कि आपकी रुचि किस तरह की है। जांघों में तिल होने से केतु का प्रभाव रहता है। जांघों में तिल अगर दाएं जांघ में है किसी मेल के तो उसके लिए बहुत शुभ रहेगा, आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा और अपने घर के लिए भी बहुत ज़्यादा लकी रहेगा। अगर बाएं में तिल है किसी मेल के जांघों में तो वो बिल्कुल घर में बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं, उसके बुद्धि में कोई बात नहीं घुसेगी कि बेटा ये काम करना है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो उसके जहन में कोई बात नहीं आएगी कि मुझे काम करना है, मुझे मूव करना है, अपने शरीर को चलाना है, वो कुछ भी नहीं करेगा और ऐसे बिल्कुल आलसी टाइप का बना बैठा रहेगा। और अगर यही तिल जांघों में किसी महिला के हैं वो भी बाएं में तो बहुत शुभ रहेगा, महिला बहुत आगे जाएगी, जहाँ भी उसके पैर पड़ेंगे बहुत ज़्यादा शुभ रहेंगे। बात करते हैं घुटनों में तिल की। यदि घुटने में तिल है, फिर से दाएं बाएं का मैटर है, दाएं घुटने में तिल अगर किसी मेल के है तो बहुत शुभ है वो, और उसको विदेश में जाके बहुत बड़ा जॉब देगा, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस चलेंगी, उसकी कंपनी चलेगी, फैक्ट्री खुलेगी नई नई, बहुत शुभ रहेगा उसके लिए। लेकिन अगर दाएं में है तो लोहे का कोई भी काम नहीं कर सकता है। दाएं में तिल लोहे वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। दाएं जो घुटना है उसमें अगर तिल किसी महिला के है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं, उसके पैर अशुभ रहेंगे। लेकिन अगर बाएं में है तो एक अच्छी महिला रहेगी, उसके पैर हमेशा शुभ रहेंगे, जो पूजा पाठ करेगी उसका वो ईश्वर हमेशा एक्सेप्ट करेगा उसको। तिल की बात करते हैं तो और नीचे आते हैं पैरों में, एकदम बिल्कुल पैर में, पंजों में अगर तिल है, पंजों का तिल हमेशा प्रॉब्लम करता है, वो आपको पूरे टाइम घुमाता रहेगा, आपका मन बिल्कुल एकाग्र नहीं रहेगा और आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सारी जगह घुमाता रहेगा, चाहे महिला के चाहे पुरुष के हो। पैर में तिल जो है वो घर में आपको रुकने नहीं देगा, इसलिए कभी भी आपके पंजों में तिल नहीं होना चाहिए। पीठ के तिल की बात करते हैं, पीठ में तिल किसी का भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। इसका मतलब है पीठ में तिल है तो पीठ आपकी शनि हो गई है और केतु आपका तिल हो गया है। शनि केतु की बहुत प्रॉब्लम है, बैक पेन देगा, प्रॉब्लम देगा, व्याधि बहुत सारी देगा, आप जब भी बिस्तर में सोएंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब कर देगा और कुल मिला के सुकून छीनेगा आपका। इसलिए कभी भी मसा या तिल पीठ का कभी भी अच्छा नहीं होता है। यदि आपका तिल कान में यदि तिल है आपको तो आप बिल्कुल भी, जैसे लोग बताते हैं, लोग जो सुनने में आपको आया है कि कान में तिल है तो कान का तिल आपको अल्पायु बनाता है। अल्पायु तो बनाता है लेकिन साथ में आपके जो मेंटल, जो आपके बुद्धि विकास है उसको भी कम करता है। कान में तिल होने से आपको अल्पायु का मतलब है आपकी एज बहुत लंबी हो रही है लेकिन आपका मेंटल का जो मानसिक विकास आपका नहीं हो पाता। तो कान में तिल कभी भी अच्छा नहीं होता है, वो आपका कम बुद्धि वाला या फिर आपको कम एज का अल्पायु आपको बनाता है। कान के पास यदि आपकी जो कलम है यहाँ पे इस तरफ अगर आपका तिल है तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, आप दिल के बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये साफ जाहिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपको बहुत सारा मेहनत और काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एक नेक दिल के इंसान आप रहेंगे। यदि किसी की आंखों में तिल है, आंखों में तिल आपको दर्शनाभिलाषी बनाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की इच्छा करेगी, आप विंडो शॉपिंग करेंगे, आप पेड़ पौधे, गार्डन, घूमना, एडवेंचर देखना। तो आंखों में तिल आपको दर्शनाभिलाषी बनाती है, देखने के लिए, आप किसी चीज़ को देखने के लिए मरेंगे कि मुझे देखना है या मैं यहाँ घूमना चाहती हूँ, ये चीज़ देखना चाहती हूँ। तो आंखों का तिल बहुत अच्छा होता है, चाहे वो दाएं में हो चाहे बाएं में हो। बात करते हैं आप, और बहुत सारे तिल हैं। अगर आपके नाभि में तिल है
तो नाभि का तिल आपको प्रसिद्धि पाने के लिए लालायित करता है। मतलब आपको लगता है मैं फेमस हो जाऊं किसी भी तरह से, या फेमस होने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट अपनाने हैं वो भी आप अपनाएंगे। तो नाभि का तिल आपको कैसे फेमस होना है, इसके लिए आपको बहुत सारे क्लू देता है कि ऐसे करो, आपको फेमस होना है। मतलब फेमस होने के लिए आप मरेंगे फाइनली। तो आपका जो तिल है नाभि का, वो आपको प्रसिद्धि दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन वो फेमस के लिए फाइनली रहेगा। अगर सीक्रेट प्लेस में आपके गुप्तांग में आपके तिल है तो आपके जो भी रिलेशंस हस्बैंड वाइफ के हैं वो कभी भी बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में रहेगा, या आपको जो सुख आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से लाइफ हमारी चले, आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे, रोमांटिक लाइफ अच्छी रहे, तो उसके लिए वो चीज़ें आपकी बिल्कुल नेगेटिव जाएंगी। क्योंकि कभी भी सीक्रेट प्लेस में तिल होना कभी अच्छा नहीं होता। या तो आपका हस्बैंड किसी और फीमेल से दोस्ती बना लेगा, या तो आप अगर फीमेल हैं तो आपका मन आपके हस्बैंड से नहीं लगेगा, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो सकता है। ये सारी नेगेटिविटी रहेंगी। तिल से आप डरे ना, समय के साथ साथ ग्रहों के चेंज होने से तिल आते हैं जाते हैं, और कुछ आपके बाय बर्थ परमानेंट रहते हैं। तिल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर रेमेडी कोई है तो वो आपको बता रही हूँ, वो आप जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, बहुत छोटे बच्चे वो गुदना गुदवाते हैं, अगर टैटू बनवाते हैं, एक छोटा सा डॉट टैटू आप अपने हाथ में, अगर फीमेल है तो बाएं में, मेल है तो आपका राइट हैंड में, आप छोटा सा टैटू जरूर बनवाइए। अपने इस हाथ में बनवा सकते हैं, अपने यहाँ करवा सकते हैं, कहीं यहाँ करवा सकते हैं। छोटा सा टैटू ओम बनवा लीजिए, एक डॉट चंद्रमा बनवा लीजिए। आप जरूर ये चीज़ें बिल्कुल करिए, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको तिल आपके अगर नेगेटिव, जैसा मैंने बताया कि इस पार्ट में नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पीपल की जड़ आपको अपने घर में रखना है, जिससे अगर सब कुछ सही है पर तिल की वजह से खाली प्रॉब्लम हो रही है, तो पीपल की जड़ को एक सूत मतलब सफ़ेद धागे से पूरा बांध के एक कोने में आपको पश्चिम दिशा में पीपल की जड़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों रेमेडी, एक टैटू बनवाने वाली और पीपल की जड़ रखने वाली, ये दोनों रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो संपर्क करें ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और अंक शास्त्र का अभूतपूर्व समन्वय डॉक्टर सुनीता दुबे, MSc मैथ्स, MA and PhD एस्ट्रोलॉजी, 4 gold medals in astrology and 60 awards national and international. Arcturus Astrology Research Center, first floor, Oberoi Complex near Katanga Crossing, Main Road, Gorakhpur, Jabalpur. Mobile 9993409376. Timings 3 PM to 7 PM.